हेलो गाइस। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे आरआरबी क्लर्क के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा, ये 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि हमारा नवंबर या दिसंबर में होगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो हमें मालूम है कि 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पे अराउंड 30 क्वेश्चन जैसे 32 क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, मतलब सॉल्व किया नहीं है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, सॉल्व करके बताऊँगा कि अप्रोच कैसे करना है पेपर को, आपको कितने क्वेश्चंस को आप कितने शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं, आप अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, जो कि कहता है अ पर्सन ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 2 hours बाई बाइक एंड 20 किलोमीटर्स बाई वॉक। इफ completes his total journey in 3 hours, what is the total distance traveled by him? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, आपको स्पीड दिया हुआ है जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उसको लग रहा है 2 घंटे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर्स। अब वो पैदल चल रहा है कितने की स्पीड में? 20 की स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 3 घंटे लगे ना, तो यहाँ पे 2 2 घंटे कवर हो गए, तो यहाँ पे और 1 आवर। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 किलोमीटर्स। तो 60 + 20 80 किलोमीटर। ऑप्शन ऑप्शन में नहीं है तो हम नन ऑफ दिस कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 80 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में ऐसा 10 क्वेश्चन, 12 13 क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा आपको। या फिर वो अप्रोक्सीमेशन से हो गया, या फिर वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक क्या मतलब, आपको बताया गया होगा स्कूल में, इक्वेशन और रूट्स। अगर जैसे यहाँ पे मैंने देखा प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, अगर इक्वेशन का साइन अगर माइनस और प्लस में है तो उसका रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर दोनों इक्वेशन का साइन प्लस में है तो माइनस माइनस होगा। अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जैसे पहला इक्वेशन हमें दिया हुआ है x² माइनस सॉरी प्लस 16x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। देखिए, प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस है तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे माइनस में, तो हमने लिख दिया माइनस। अब 15 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ कि 16 आए? तो 15 इंटू 1 टाइम्स। ठीक है, तो दो रूट हो जाएगा इसका, -15 और -1। दूसरा क्या है? 2y² प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे केसेस में जब यहाँ पे भी कोएफिशिएंट हो तो हम दोनों को ब्रेक कर लेंगे। जैसे 1 को 1 × 1 लिख सकते हैं हम, और 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। अब देखिए, 2 1 जा 2, 1 1 टाइम्स 1, और 2 और 1 का सम कितना हो जाएगा? 3, राइट। तो प्लस प्लस है तो दोनों रूट इसका माइनस हो जाएगा, तो इसका रूट हो जाएगा -2 -1। और इसके बाद जो कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और -12। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है x greater than y। तो जो -1 है ये तो -1 के बराबर है, -12 है ये -1 से बड़ा है, और -12 -15 से भी बड़ा है, और -1 -15 से भी बड़ा है। तो y का वैल्यू या फिर x के बराबर आ रहा है या फिर x से बड़ा आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? y greater than और इक्वल्स टू x, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² -17x x² -17x प्लस 70। तो हमने 70 को तोड़ दिया 10 इंटू 7, और 10 + 7 का सम भी 17 हो रहा है। तो जब भी माइनस प्लस होगा तो इसका रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, दोनों रूट। तो +10 आ जाएगा और +7 आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है? y² -14y प्लस 45। तो 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5, और 9 और 5 का सम भी 14 होता है, तो उसका हो जाएगा +9
+5। अब देखना है कि प्लस 10 जो है वो +9 से बड़ा है, प्लस 10 जो है वो +5 से भी बड़ा है, लेकिन 9 यहाँ पे 7 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो कभी x बड़ा है, कभी y बड़ा है, कभी x बड़ा है, कभी y बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट, 5x² माइनस 16x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 8y² माइनस 58y प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 5 को हमने लिख दिया 5 × 1 और 3 को लिख दिया हमने 3 × 1। 5 3 टाइम्स इज 15, 1 1 टाइम इज 1, और 15 और 1 का सम हो जाएगा 16। माइनस प्लस है तो इसका दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और फिर हमने कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो 5 3 टाइम्स, तो एक आ गया +3, एक आ गया +1/5। यहाँ पे भी 8 को हमने लिख दिया 4 × 2, और 105 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 7। तो 7 4 ज़ा 28 और 15 2 ज़ा 30। 30 और 28 का सम कितना हो जा रहा है 58। तो हमारा आ जाएगा +30 +28, फिर डिवाइड कर देंगे 8 से। यहाँ पे 4 2 टाइम्स, 4 7 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 2 4 टाइम्स, 2 15 टाइम। तो +15/4 +7/2। तो 15/4 और 7/2 दोनों ही क्या है, 3 और 1/5 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है x² माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। 48 को ब्रेक किया, 6 × 8, माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव, एक रूट आ गया +6, एक रूट आ गया +8। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है y² माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 4 और 3 मिला के 7 हो जाता है, एक आ गया +4 और एक आ गया +3। अब देखिए +6 क्या है, +4 से बड़ा है, +6 क्या है, +3 से बड़ा है, +8 भी +4 से बड़ा है, और +8 भी +3 से बड़ा है। मतलब x का वैल्यू हर कंडीशन में y से बड़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन y, आपको ऑप्शन में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 7:1। अगर स्पीड ऑफ द बोट को मैं x पकड़ लूँ और स्पीड ऑफ द करंट को, स्ट्रीम भी कहते हैं उसको, मैं 1 पकड़ लूँ, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारा x प्लस वाई, जो कि हो जाएगा हमारा 7 और 1 8, और अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई, तो 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6। अब बोले टाइम टेकन, तो टाइम क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस d है, और उसका जो स्पीड है वो कितना है हमारा 8 है ना, तो हमने लिख दिया 8। और फिर बोला है कि अपस्ट्रीम स्पीड d माइनस डिस्टेंस और ये 6, और इसका रेशियो आपको दिया हुआ है 5:4 में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। d/8 d माइनस 40/6 इज इक्वल्स टू 5/4, 2 3 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3d/4d माइनस 44 जा 160 इक्वल्स 5/4। ये हो गया 12d, और ये हो गया हमारा 20d माइनस 16 5 800। 12 में से 20 गया, 8 बचा, और इधर 800 बचा। डी का वैल्यू हमारा 100 आ गया। तो डिस्टेंस डी क्या है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऑप्शन में ये रहा। अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ हॉल आर 60 सेंटीमीटर एंड 50
60 meter and 50 meter respectively. What will be the length of the 2 meter wide carpet which would cover the entire floor? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन फिर से। तो लेंथ आपको दिया हुआ है जो कि 60 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 50 मीटर, एरिया इसका हो जाएगा आपका 6 5 30 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 2 मीटर वाइड कारपेट। 2 मीटर तो कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर 2 मीटर वाइड है तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए 1500, तभी तो जाके 3000 होगा। तो 1500 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो 1500 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि A starts a business with rupees 3600. After a certain period, B joined A with an investment of 2700. At the end of the year, they divided the profit in 8:3. What is the period that B joined A? तो A ने कितना इन्वेस्ट किया? A ने इन्वेस्ट किया 3600 रुपये। B ने कितना इन्वेस्ट किया? 2700। A ने कितने दिन के लिए किया? पूरे 1 साल के लिए। B का हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इंटू 3600, यहाँ पर 2700 इंटू एक्स, 900 3 टाइम्स, 900 4 टाइम्स, ये हो गया 48, ये हो गया 3x। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ है 8/3, तो 48/3x इज इक्वल्स टू 8/3, 3 कट गया 8 6 टाइम्स, तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया ना, तो 6 मंथ्स। तो अब डीआई का एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें लिखा था नंबर ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय 2 कंपनीज डेल एंड सोनी, जो कि आपका 2005 6 7 8 9 10। जब भी डीआई का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डेल का, सोनी का, ईयर वाइज 10 9 8 7 6 5, इसमें 210 है, 210 है, 250 है, फिर 200 है, 150, 180, यहाँ पे आपका 250, 160, 150, 130, 120, 150, सम निकाल लीजिए दोनों का। तो डेल टोटल 1200 यूनिट कर रहा है और सोनी कर रहा है 960 यूनिट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नंबर इज गिवन इन 1000, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर्स बाय कंपनी डेल इन 2007 एंड 8। तो 7 में डेल ने बनाया 200 और 8 में बनाया 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 50 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है, तो 50 यूनिट का हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन डेल एंड सोनी इन द गिवन ईयर्स। तो हमने निकाला था, देखिए यहाँ पे 1200 और 960, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ 200 यहाँ 40, तो 240 हो जाएगा। तो 240 यूनिट हो जाएगा, इन 2000 करेंगे तो 240 और 1000 का 3 जीरो, कितना हो गया 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डेल ओवर द गिवन पीरियड। तो कंपनी जो डेल है उसने कितना बनाया था, 1200 बनाया था ना, कितने साल में, 1 2 3 4 5 6, हर साल वो 200 यूनिट बना रहा है, मतलब एवरेज उसका कितना हो गया 200 इंटू 1000, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ सोनी एंड डेल कंप्यूटर द मैक्सिमम। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर 70 का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 का और यहाँ पे 30 का। तो मैक्सिमम कितना है 2008 में, कितना का डिफरेंस है 100 का डिफरेंस है, तो कितना परसेंट है, मतलब 150 बटा 250 इंटू 100, 0 0 कट गया, 25 4 टाइम्स, 15 4 जा 60, 60% ऑप्शन में। मैक्सिमम आ रहा है ये 60%, 2000 जो कि 8 का है।
2008 में मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे है द प्रोडक्शन ऑफ सोनी कंप्यूटर इन 2008। वाह, चलिए ये तो हमने किया ही अभी अभी। 2008 में 60% है, तो ये हमारा 60 हो गया। तो अगर आपने टेबल बना लिया तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज 1/3, बी क्लाइंबिंग द माउंटेन इज 3/8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर वन क्लाइम्स द माउंटेन। मतलब दोनों में से कोई एक तो क्लाइंब करेगा ही करेगा। तो अगर ए जब क्लाइंब कर रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर 1/3 होने का है तो 2/3 नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है। और बी का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? 3/8। अगर 3/8 यस है तो नो का क्या हो जाएगा? 5/8। अब एक बात बताइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर वन, मतलब अगर ए कर रहा है तो बी नहीं कर पाएगा, मतलब अगर 1/3 हो रहा है तो 5/8 नहीं हो पाएगा, और अगर बी कर रहा है 3/8 तो मतलब 2/3 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/24, 6/24, 65, 11/24। तो 11/24 ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 आवर्स। ए किसी काम को 6 घंटे में कर लेता है, और बी प्लस सी उसी काम को कर लेते हैं 2 घंटे में, और ए प्लस सी उस काम को करते हैं 3 घंटे में। तो 3 to 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 2 है और बी और सी का 3 है, ए का अकेले का 1 है। तो अगर ए का ए प्लस सी अगर 2 दिया हुआ है और ए 1 है तो सी का क्या हो जाएगा? सी का भी 1 हो जाएगा। अगर सी 1 है और बी प्लस सी 3 है तो मतलब बी तो 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक टू डू इट। तो 6 काम करने हैं, एफिशिएंसी 2 है, तो 3 टाइम्स मतलब 3 घंटे लगेगा बी अगर अकेले किसी काम को खत्म करेगा। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोला कि अ ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन वॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर इन 9 seconds एंड 6 seconds respectively. The length of the train is। ठीक है, तो ट्रेन का लेंथ हमें फाइंड करना है ना। तो ट्रेन का लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, और स्पीड क्या है ट्रेन का? ट्रेन का स्पीड भी नहीं दिया हुआ। अच्छा ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो हम प्लस करेंगे रिलेटिव स्पीड के प्रोसेस से, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और इनको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे इकट्ठे? 9 सेकंड। TL इज इक्वल्स टू 9 TS प्लस 45। वो एक और बंदी को क्रॉस करता है 6 सेकंड में, जिसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो फिर TL इज इक्वल्स टू, आई मीन TL/TS प्लस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 सेकंड ना, तो TL हो जाएगा हमारा 6TS प्लस 16 अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 9TS प्लस 45 इज इक्वल्स टू 6TS प्लस 60। 9 में से 6 गया 3, 60 में से 45 गया 15, तो TS का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ पे 9 इंटू 5 कर देंगे प्लस 45 कर देंगे, 45 प्लस 45 90। तो ट्रेन का लेंथ पूछा हुआ है ना आपसे, तो ये आ जाएगा हमारा 90 मीटर। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आपने परसेंटेज अच्छे से किया तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 9.09 का जो वैल्यू होता है, 9.09 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/11 हो जाता है, और यहाँ पे दिया है 7.69, और 7.69 का जो वैल्यू होता है वो हमारा हो जाता है 1/13। तो 9.09 को हम लिख देंगे 1/11 इंटू 1331 प्लस 7.69 को 1/13 इंटू 169, 13 टाइम्स 11 121 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा 134, ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 96 ऑफ 4 डिवाइड बाई 96 ऑफ 4 डिवाइड बाई 14 प्लस 54 ऑफ 16 माइनस 18। तो ये देखिए 7 2 टाइम्स, 2 48 टाइम्स, ये 48 हो गया। अब यहाँ पे 60
54 और 16 है ना, 6 4 24, 30, 324 और यहाँ पे 54। सॉरी 54 ऑफ 6 है ना, तो यहाँ पे 324 आ जा रहा है। 324 में ऐड कर दीजिए 8 4 12, 4 3 7, 372, यहाँ पे माइनस का 18 है, तो 72 से 360 हो गया और 60 में से 6 गया तो 354 हो जाएगा। 354 ऑप्शन में है 354। अभी अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द पीस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। 165%, तो यहाँ पे 165% इंटू 24 डिवाइड बाई 3 प्लस 35 बाई 100 इंटू 1200, तो 3 8 टाइम्स हो गया, 4 2 टाइम्स हो गया, 4 25 टाइम्स हो गया, 5 5 टाइम्स हो गया, 5 33 टाइम हो गया। यहाँ पे 66/5 आ गया और यहाँ पे 0 कट गया, 0 कट गया। 35 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 35 10 टाइम्स हो जाएगा 35, 350 और इंटू 2 हो जाएगा 70, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 420 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 13.2, तो 420 और 13.2 हो जाएगा आपको 433.2, तो 433.2। अगला देखिए 36 प्लस 26 प्लस 28, 36 प्लस 28 कितना होता है, 36 और 8 को जोड़ दीजिए पहले, 44 हो जाएगा और फिर 20 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई -8, ये हो जाएगा -8 है तो -8 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्यूब है, हम इसको एक्स क्यूब पकड़ लेते हैं, -8 मतलब -2 का क्यूब है, तो मतलब एक्स का वैल्यू आ गया -2। अगला क्वेश्चन है 8 7 56 प्लस 16 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया, 72 हो गया, 8 से डिवाइड किया 9 हो गया, 9 इंटू 6 इक्वल्स टू 3x है, 3 से 2 काट दिया, 9 2 से 18 हो गया, x का वैल्यू 18 आ गया। आगे देखते हैं 9 इंटू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या हो जाता है 64 हो जाता है, 64 इंटू 9 करेंगे, 9 4 36 7 576 हो जाएगा, 17 4 68 हो जाता है प्लस √16x, इसको इससे माइनस कर दीजिए, 8 और 6 है तो 508 हो जाएगा, √16x है तो इसको मैं लिख दूंगा 4x, 4 से काटिए, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 7 है, तो x का वैल्यू 127। आगे यहाँ पे 1089 है, तो 1089 है मतलब 33 का होगा ना, क्योंकि 30 का तो 900 होता है, तो 33 का हो जाएगा, डिवाइड है तो 11 3 जा इंटू 5 है तो ये हो गया 15 प्लस 25 और 36 है, मतलब 25 और 36, यहाँ पे 150, यहाँ पे 75, 900 हो गया, मतलब 915 इज इक्वल टू 3x, 3 से काट दीजिए 305 बार में आ जाता है, यहाँ पे आ गया 305। आगे देखिए 7225 किसका, 750 का हो जाता है कितना, 60 का हो जाता है 3600, 70 का हो जाता है 4900, 80 का हो जाता है 6400, तो मतलब ये अराउंड, और 90 का हो जाता है 8100, तो मतलब 80 और 90 के बीच में, और लास्ट में 5 किसका आता है 85 का, तो ये 85 का हो जाएगा, ये 85 का हो जाएगा प्लस 45 इंटू 4 डिवाइड बाई 6, 3 2 टाइम्स 3 15 टाइम 15 4 60, और फिर अच्छा 2 से ये भी कट जाएगा तो फिर टू द 30, तो 85 और 30 हो जाएगा 115, और ये है x बटा 100 इंटू 500, मतलब 5x, 523 टाइम्स, x वैल्यू 23 मार्क कर दीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 30% ऑफ 300, मतलब 1/3 ऑफ 300, 30% ऑफ 300 हो गया हमारा 90, और 40% ऑफ 250, 40% ऑफ 250 हो गया 100, तो 100 और 90 190, फिर है 20% ऑफ 160, जब भी 20% दिखे आप लिख सकते हैं 1/5, 165 है, तो 35 जो होता है यहाँ पे 33 आ जाएगा, इक्वल्स टू 15%, तो आप क्या लिख सकते हैं 3/20, और 20 180 9 टाइम्स हो गया, 9 3 27 हो गया, प्लस √x है, और इसको इधर ले गया तो 6 हो गया √x, इधर आया स्क्वायर हो गया 36 आ गया x का वैल्यू। अभी बोला सम ऑफ मनी 3 टाइम इटसेल्फ अ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 years,
मतलब 100 का 300 हो जा रहा है 10 साल में। आपसे पूछा इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 9 टाइम्स, मतलब फिर 300 का 3 गुना, इसमें भी 10 साल लग जाएगा ना, 10 10 20 साल। इफ 20% ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट ए इज एडेड टू बकेट बी, मतलब हमने 20% पानी बकेट ए से निकाला और उसको हमने बकेट बी में ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या होता है कि जो बकेट बी है उसमें 30% का इंक्रीज हो जाता है। मतलब हमने क्या किया, 0.2 ए को हमने बी में ऐड कर दिया, तो बी इंक्रीज कितना हो गया, 30%। अब हम देखिए 0.2 ए और इधर लेके जाएंगे तो 0.3 बी हो जाएगा। मतलब ए और बी का रेशियो हमारा निकल गया 3/2। ए और बी का रेशियो हमारा निकल गया 3/2, और ए और सी का रेशियो दिया हुआ है 5/7। 5/7। तो हम ए को बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 से 15, 5 टू 10 और 3 7 21, 15 10 21, 15 10 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला ए टेक्स 14 आवर्स लेस, ए टेक 14 आवर्स लेस देन बी टू कंप्लीट द वर्क एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 आवर्स। तो आपको बोला फाइंड द टाइम इन विच ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क। ठीक है, अगर ए किसी काम बी किसी काम को एक्स टाइम लेता है तो उसको ए लेता है एक्स माइनस 14। दोनों का एलसीएम हमारा हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 14, एक्स एक्स माइनस 14, और ये हम एक्स प्लस एक्स माइनस 14 करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू 24, 2x माइनस 14। एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू 48x, और 24 इंटू 14 करेंगे तो उसका देखिए 24 10 टाइम हो जाता है 240, और 24 इंटू 4 होता है 96, 9 4 13 336 आ जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर है माइनस 24x है, 48 इधर आया तो ये भी माइनस फॉर्म, और ये माइनस था इधर ये आ गया प्लस फॉर्म। तो 48 और 24 कितना हो जाता है, 8 4 12, ये हो जाता है हमारा कितना, एक मिनट, 72 72 से घटेगा, अच्छा ये 14 है, तो 48 और 62 हो जाएगा ना, 62x प्लस 336, माइनस प्लस है तो दोनों रूट पॉजिटिव में आएगा। 336 336 का तो दोनों में 6 आना चाहिए, तभी लास्ट में 6 आएगा। 56 300 होता है, तो 56 इंटू 6, तो 56 इंटू 6 एक आ गया प्लस 56, तो क्या गया 6। अब 6 तो होगा नहीं क्योंकि 14 से छोटा है, तो 56 को ही लेना पड़ेगा। तो 56 माइनस 14 हमारा आ जाएगा 42। एक किसी काम को 42 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो 25% मतलब 4, तो ये हो जाएगा 10, और 40 टाइम्स 20, तो 10.5 आवर्स में कंप्लीट करेगा। 10.5 आवर्स है, बिल्कुल है। तो ये इस बार का मॉक का है। अभी ऐसे करीबन 30-40 मॉक है, तो मैं हर मॉक क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे आरआरबी का एग्जाम से पहले आपको डाल दूंगा, चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो पीओ का हो। आपको यहाँ पे मैथ्स के सारे जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए टाइम लग गया, लेकिन इसको बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो आपका टारगेट है 40 मिनट्स में एटलीस्ट 28 टू 32 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही है। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आपको डेवलप करना है विद इन 1 मंथ फॉर क्लर्क। पीओ के लिए बाद में बात करते हैं, लेकिन क्लर्क के लिए एटलीस्ट इतना क्वेश्चन, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा तो ऑब्वियसली हो सकता है, इतना क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, एक बार जरूर देखिएगा इस वीडियो को।